हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी एडुकेटर रूही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूं। और इसके पहले मैं जो पार्ट ए या फिर सेक्शन ए होता है उसके सभी जो पार्ट हैं वो सब मैं अपलोड कर चुकी हूं, उसे आप देख सकते हैं। और उस पार्ट में जो हमारा जो था सेक्शन वो था जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, अरिथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। तो अब फ्रेंड, आज जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, जो कोर आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस आते हैं उसके क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि TGT नेचुरल साइंस का हमारा सब्जेक्ट है तो इसके क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। तो देखिएगा आप और इसको समझिएगा कि किस किस टाइप के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एसेंशियली यूरिकोटेलिक, कि इसमें से कौन से वर्टिब्रेट यूरिकोटेलिक हैं। तो अब यहाँ पे यूरिकोटेलिक का मीन्स तो ये ऐसे जो वर्टिब्रेट हैं जो कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। जब उनका उत्सर्जन होता है जो वेस्ट मटेरियल का, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है मैमल्स, 2 है फिशेस, 3 एम्फीबियंस और 4 एव्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो बर्ड्स हैं या एव्स की कैटेगरी में आती हैं जितनी भी बर्ड्स हैं, और वो जो एक्सक्रीशन करती हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 20, इन जेनेटिक कोड द कोडॉन AUG कोड्स फॉर विच एमिनो एसिड्स, कि जेनेटिक कोड जो होता है हमारा उसमें जो कोडॉन्स हैं, आपको पता है कि 64 कोडॉन्स आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो कोडॉन AUG है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास A फिनाइलएनालिन, 2 मिथ्योनिन, 3 ग्लाइसिन एंड 4 लाइसिन। तो देखिए फ्रेंड, जो AUG है वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि ये जो हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है वो मिथ्योनिन होता है। तो जो AUG है इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करता है या इनिशिएशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो चलिए नाउ नेक्स्ट बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग aerobic respiration the electron transport takes place in which cell organelle, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस सेल ऑर्गेनेल में होता है। तो ऑप्शन 1 है राइबोसोम्स, 2 है माइटोकॉन्ड्रिया, 3 लाइसोसोम्स एंड 4 गोल्जी। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस सेल ऑर्गेनल में होता है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया में एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो चलिए, और आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ATP का स्टोर हाउस भी कहते हैं या सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। विच ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज डिवॉइड ऑफ डक्ट्स, इनमें से कौन सी ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है। 1 लिवर, 2 सैलरी ग्लैंड, 3 पेनक्रियास एंड 4 थायराइड ग्लैंड। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो है ऑप्शन है वो कौन सा है। यहाँ पे आपको पता है जो थायराइड ग्लैंड है फ्रेंड, देखिए सामने दिया ही हुआ है, उसमें डक्ट्स नहीं होती, यानी कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो और इसकी बात कर रहे हैं ये फ्रेंड, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड में आती है। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड। 1 रैट, 2 एलिफेंट, 3 काऊ एंड 4 कैट। तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे ज़्यादा लंबा जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, यानी कि सबसे जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें सबसे लंबा टाइम कौन सा एनिमल लेता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एलिफेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है 6 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ GFR इन अ अडल्ट ह्यूमन बीइंग,
अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो GFR या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है उसकी रेंज पूछी गई है कि वो कितनी है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला 1 वाला है 200 to 240 मिलीग्राम पर ml, फिर 2 है आपका लेस देन 2, फिर हाँ आपका ये जो फ्रेंड सेकेंड वाला ऑप्शन है उसमें है लेस देन 250 मिलीग्राम पर ml, एंड थर्ड है 90 to 120 मिलीग्राम पर ml, एंड फोर्थ है 140 to 180 मिलीग्राम पर ml। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो आपको ये है रेट आपको लर्न करना होगा, और ये होता है जो नॉर्मल रेंज होती है GFR की इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, वो 90 से 120 मिलीग्राम पर ml होती है। फिर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेर्निक्स एरिया इन ह्यूमन ब्रेन। वेर्निक्स एरिया का क्या फंक्शन है और ये ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है, तो इसका क्या कार्य है। ऑप्शन 1 है विज़न, 2 ऑल्फैक्शन, 3 वर्ड इंटरप्रिटेशन, 4 है वर्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो वेर्निक्स एरिया का काम है वो है वर्ड इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना। चलिए यहाँ पे हमारे पास 8th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट सर्टेन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मोड है उसके लिए क्या करेक्ट है, ट्रू है। 1, पार्थेनोजेनेटिक ऑफ स्प्रिंग हैव हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, कि जो पार्थेनोजेनेटिक ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉयड होता है। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इज सीन इन पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर थर्ड है रीजनरेशन इज सीन इन प्लानेरिया, कि प्लानेरिया में आप रीजनरेशन देख सकते हैं और या रीजनरेशन देखने को मिलता है। और फोर्थ वाला है बर्डिंग इज सीन इन अमीबा। तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट हो गया है कि रीजनरेशन इज सीन इन प्लानेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड जो आया था यहाँ पे, द फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्पीच इज़ नोन एज, कि जो स्पीच और लैंग्वेज में जो इम्पेयरमेंट होता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्पीच इज़ नोन एज। तो 1 है डिसलेक्सिया, 2 एफेक्सिया, 3 एग्नोसिया एंड 4 है एटैक्सिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, 2, यानी कि एफेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। एमाइलिन इज़ अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें पूछ रहे हैं कि एमाइलिन हार्मोन किससे सिक्रीटेड होता है। अब यहाँ पे हमारे सामने देखिए अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, फिर 2 है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, एंड इसके बाद यहाँ पे 3 है न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड उसके बाद देन 4th वाला है डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। तो यहाँ पे 2 वाला आप सामने देख ही सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे जो 2 वाला है ये बीटा सेल्स वाला वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है 11, कि which of the following hormone is released only in female human beings, which of the following hormone is released only in female human being, कि जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो फीमेल ह्यूमन बीइंग सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करती हैं। तो अब यहाँ पे 1 है ग्लूकेगॉन, 2 एड्रेनालिन, 3 ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड 4 थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो चलिए ये ह्यूमन फीमेल से रिलीज़ होता है। 12th वाला देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरवल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे सामने 1 पेरिस्टालसिस, 2 हीमेटेमेसिस, 3 होम्योस्टेसिस, 4 होम्योस्टेसिस। ओके तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो गया, कि इसमें पूछा गया है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के साथ जो टेम्परेचर को मेंटेन करने की या कांस्टेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, तो आपको पता है होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 13 देख लेते हैं। 13 में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़
false about certain phenomena in plants. 1. Photosynthesis adds oxygen to the atmosphere. फिर 2 है upward growth of plant roots is seen in positive geotropism. उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला रेस्पिरेशन एट CO2 टू द एटमॉस्फेयर. देन फोर्थ है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. तो चलिए यहाँ पे सामने करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है कि अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. देखिए जब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगी फ्रेंड, तो मैं बता दूं जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है. मैंग्रोव प्लांट्स में आप देखते हैं कि जो रूट्स होती हैं उनकी वो ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं और वो न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं. ठीक है. और जो नॉर्मल अगर हम रूट्स की बात करें तो वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म जो फॉलो करती हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर जाती हैं. ठीक है. वो जियोट्रोपिज्म फॉलो करती हैं. चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. ओके, ये फॉल्स है फ्रेंड. हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखिए फॉल्स है ये. और क्योंकि जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है, जो नॉर्मल रूट होती हैं वो अंदर ज़मीन में जाती हैं, वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहलाता है. और ये जो मैंग्रोव वाली होती हैं वो अपवर्ड जाती हैं, इसलिए वो निगेटिव हो जाता है. तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं. चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 14th वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल. तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है. 1 जुगुलर है, 2 कोरोनरी आर्टरीज हैं. देखिए करेक्ट आपका ऑप्शन यही हो गया, यहाँ पे दिख भी रहा है. कोरोनरी आर्टरीज जो हैं फ्रेंड वो ब्लड वेसल ऐसी है जो ब्लड को, हार्ट मसल्स को वो ब्लड सप्लाई करती है. हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई करने के लिए यूज़ होती है. नेक्स्ट हमारे पास है 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है. ठीक है, एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ. पिट्यूटरी ग्लैंड हैज सेवरल डक्ट्स. 2 है सिबेशियस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स, जिसमें कि यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है. ये ट्रू है कि जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं इसमें डक्ट्स होती हैं. फिर उसके बाद लीवर इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये रॉन्ग है. और पेनक्रियाज हैज़ नो डक्ट्स, ये भी रॉन्ग है. नाउ अब आगे देख लेते हैं. आगे यहाँ पर जो है वो 16th क्वेश्चन है फ्रेंड. 16th क्वेश्चन देखिए अभी इवोल्यूशन से आया है. इन इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द करंट इपॉक. 1 होलोसीन, 2 प्लेस्टोसीन, 3 मियोसीन, डी न्यूसीन, 4 न्यूसीन. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है कि जो करंट इपॉक चल रहा है वो कौन सा है, होलोसीन है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स द ग्रीन प्लांट टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम देम. इसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है या निकालता है. तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड वो है फोटोसिंथेसिस, गटेशन, रेस्पिरेशन, एस्टिवेशन. तो यहाँ पे हमारे पास जितने ऑप्शन है उसमें गटेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आपको पता है जो गटेशन का, जैसे कि एक प्लांट होता है गार्डन एस्टर्शियम, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ ड्रॉप पानी की बूंदें की तरीके का या कुछ सैप जो होता है प्लांट का वो निकलता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो ये गटेशन कहलाती है. और इस तरह से कई प्लांट ऐसे हैं जो ये फॉलो करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है 18. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव प्रोटीन बट लैक न्यूक्लिक एसिड इन देयर जीनोम. इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्रोटीन होती है लेकिन इनके जीनोम में न्यूक्लिक एसिड नहीं होती है. प्रोटीन है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं है. तो यहाँ पे देखिए पहले विरॉइड है, बैक्टीरियोफेज है, साइनोबैक्टीरिया है एंड प्रायोन. तो जो प्रायोन्स होते हैं फ्रेंड वो प्योर प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे है 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे है आपका बैक्टीरिया, फिर वायरस, 2 है, 3 अमीबा एंड 4 है फंजाई. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो अमीबा है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग
क्रैनियल नर्व्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व इज़ द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे आपको क्रैनियल नर्व्स अगर पता होंगी तो उनके बारे में आप जानते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन है जो 5 नंबर की है वो लार्जेस्ट है ह्यूमन बीइंग में। तो चलिए फ्रेंड, ये 20 क्वेश्चन है। अभी आप 100 क्वेश्चन आए थे इसमें, लेकिन जैसे यहाँ पर आप ये 20 देख रहे हैं, अभी यहाँ नेक्स्ट पार्ट में भी 1 से स्टार्टिंग हो गई है और 1 से 20 तक ही उस पार्ट में भी हैं और है सारा एक ही सब्जेक्ट का, लेकिन इन्होंने इस तरीके से बनाया है क्वेश्चन पेपर की 20 ये, फिर आगे के 20। तो मैंने भी आज 20 ही लिए हैं, देन उसके बाद आगे के नेक्स्ट 1 से लेके 20 तक मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसको देखिएगा, समझिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर भी करिएगा, और लोगों को भी पहुंचाइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है जिस पे मैं सारे लेक्चर्स डाल रही हूँ उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ वो आप देख सकें डायरेक्ट चैनल पे आकर के। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।